वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज एनालॉगी। जहां तक एनालॉगी का सवाल है, ये मेंटल एबिलिटी का एक ऐसा यूनिट है जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहली चीज, एनालॉगी क्या होती है। अब एनालॉगी की कितनी टाइप्स है और फिर हमने करना क्या है। हर ऑन द बेसिस ऑफ ईच टाइप हम लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। जितने हम क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा जो रीजनिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, थिंकिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हमारे पास एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एनालॉगी, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम लोग उस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिए, प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप जानते हैं। जितना आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पे, चाहे वो एनालॉगी है या जो आने वाले आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जितना आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा होल्ड होगा इन पे आपका। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एनालॉगी क्या होता है? एनालॉगी मीन्स सिमिलरिटी और कॉरस्पॉन्डेंस हैविंग सिमिलर फीचर्स। सिमिलरिटी किसके बीच में, आगे सब कुछ हमें पता चलेगा। इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालॉगी, ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, लेटर्स एंड नंबर्स। ये तीन चीज़ें याद रखना। या तो हमारे पास वर्ड्स दिए गए होंगे, या लेटर्स दिए गए होंगे, या नंबर्स दिए गए होंगे। उनके बीच में कोई रिलेशन होगा, हमें वो रिलेशन ढूंढना है, सोचना है ये किस तरह का रिलेशन है। उन नंबर्स के बीच में कौन सा रिलेशन है। दो नंबर्स दिए गए होंगे, या दो अल्फ़ाबेट्स दिए गए होंगे, या दो वर्ड्स दिए गए होंगे, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा। वो रिलेशन हमने ढूंढना है, उसके बारे में सोचना है। एंड अनदर सिमिलर रिलेशन हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। आगे फिर उसी तरह का रिलेशन होगा, लेकिन उसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा या एक नंबर मिसिंग होगा। ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉगी आर अप टू टेस्ट कैंडिडेट्स ओवरऑल नॉलेज। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, रीजनिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, एबिलिटी टू थिंक। ठीक है, कितना इंसान सोचता है। जितना इंसान इन क्वेश्चंस में सोचेगा उतनी रीजनिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तीनों चीज़ें, चाहे नॉलेज की बात हो, आपने रीजनिंग पावर या थिंकिंग पावर है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि क्या होता है एनालॉगी में। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड, दो वर्ड्स लेता हूँ, जैसे इंडिया, यहाँ पे आगे दूसरा वर्ड मैंने लिया दिल्ली। ये दो वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें हमने देखना है रिलेशन क्या है। दीज टू वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय कॉलम। ठीक है, मैंने देखना है इंडिया और दिल्ली में क्या रिलेशन है। अरे भाई, इसके लिए मुझे नॉलेज भी तो चाहिए। अगर मैं देख लूँ, इंडिया जो है वो एक कंट्री है और दिल्ली जो है इसकी कैपिटल है। यहाँ से हमने अपनी थिंकिंग पावर लगाई। ठीक है, हमारा नॉलेज था कि इंडिया जो है वो कंट्री है, और साथ में इंडिया और दिल्ली के बीच में क्या रिलेशन था, क्या रिलेशन था इंडिया और दिल्ली के बीच में क्या था। इंडिया एक कंट्री है एंड दिल्ली इज इट्स कैपिटल। ये तो हो गया। अब यहाँ पे सवाल कुछ इस तरह है, रशिया, आगे जो है वो खाली।
अरे इंडिया की कैपिटल अगर दिल्ली है, इसी तरह से यहाँ पे हमें बताना है कि रशिया की कैपिटल क्या है। नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें होगा काठमांडू, ठीक है, यहाँ होगा मॉस्को, यहाँ होगा ढाका। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंट्री और कैपिटल का रिलेशन है। इसी तरह हमने अगर यहाँ इंडिया की कैपिटल दिल्ली लिखी है, यहाँ पे रशिया की कैपिटल क्या आएगी? इट विल बी मॉस्को, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा, इंडिया और दिल्ली के बीच में रिलेशन क्या है, वही रिलेशन यहाँ पे हमने अप्लाई किया, बस डेट इज़ ऑल। यही है एनालॉजी, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे हमने रिलेशन बनानी है। इट इज़ सिंपल। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्वेश्चन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। हम एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर बढ़ेगा, साथ में हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालॉगी, हमारे पास एनालॉगी की कितनी किस्में। एक है वर्ड एनालॉगी, जिसमें वर्ड्स के बीच में रिलेशन होगा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा। वर्ड एनालॉगी में आप लोगों ने अभी देखा इंडिया और न्यू दिल्ली एक पेयर था। आगे हमें सवाल था रशिया, और रशिया के आगे जो था कॉलन के बाद जगह खाली थी, वहाँ पे कौन सा वर्ड आता। तो हमने देखा इंडिया और न्यू दिल्ली के बीच में रिलेशन है कि इंडिया इज़ ए कंट्री एंड न्यू दिल्ली इज़ इट्स कैपिटल। सिमिलर इज़ द केस, ठीक है, विद वर्ड एनालॉगी। ऐसे वर्ड एनालॉगी होती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स के बीच का कोई रिलेशन होता है। उसके बाद नंबर एनालॉगी, जानते हो अलग अलग किस्म के नंबर, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेट एनालॉगी, जानते हो A to Z अल्फ़ाबेट है, ठीक है। उसके बाद है मिक्स्ड एनालॉगी। अब मिक्स्ड एनालॉगी क्या होता है? जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट भी हूँ और नंबर भी, ठीक है। मिक्स्ड एनालॉगी में नंबर भी होते हैं और हमारे पास अल्फ़ाबेट भी होते हैं। चलिए अब हम पहले वर्ड एनालॉगी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे ऑन वर्ड एनालॉगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास है महाराष्ट्र, इंडिया। ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। आगे इसी बेसिस पे जब हम लोग इस रिलेशन को देखेंगे, इसी बेसिस पे हमें ये जो टैक्सेस है इसके आगे वाला जो ऑप्शन आएगा वो हमें ढूंढना है। पहली चीज़ हम लोगों ने क्या करनी है कि हमने महाराष्ट्र और इंडिया में देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। महाराष्ट्र जो है हमारे पास, इट इज़ ए स्टेट एंड इंडिया इज़ ए कंट्री। महाराष्ट्र एक स्टेट है हिंदुस्तान की। इसी तरह टेक्सास जो है, टेक्सास, इट इज़ वन ऑफ द स्टेट इन USA। इट मीन्स यहाँ पे स्टेट और कंट्री का रिलेशनशिप है। यहाँ हमने सोचा, सोचने के साथ साथ हमें नॉलेज भी लगा कि हमें यहाँ पे देखना क्या, तो महाराष्ट्र कहाँ पे है, तो इट इज़ इन इंडिया। लेकिन टेक्सास जो है ये वाली स्टेट किस कंट्री में है, उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाया और नॉलेज भी साथ में था, तो हमें पता चला कि टेक्सास जो है इट इज़ ए स्टेट एंड इट इज़ स्टेट इन USA। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को क्या था, स्टेट कंट्री रिलेशनशिप था। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं, बो एरो। बो और एरो के बीच में क्या रिलेशन है। इसी तरह हमें पिस्टोल के आगे वाला वर्ड ढूंढना है, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद वर्ड्स, दैट इज वाई दिस इज नोन एज वर्ड एनालॉगी, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग कि ये जो बो और एरो है इनके बीच में क्या रिलेशन है।
वो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, इस तरह की कुछ होती है, ठीक है, उसमें से एरो निकलता है, एरो ऐसे, ठीक है, बो में से क्या निकलती है, एरो। तो बो में से एरो निकलती है, जो बो हमारे पास होती है उसमें से एरो निकलती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है पिस्टल, और पिस्टल से कौन सी चीज़ निकलती है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस में जो सही जवाब है डेट इज बुलेट। जैसे एक बो में से हमारे पास एक बो जो है उसमें से एरो निकलती है, उसी तरह पिस्टल में से क्या निकलती है हमारे पास, बुलेट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है इट इज कॉबलर लेदर, कारपेंटर। यहाँ पे आपने देखना पहले कॉबलर और लेदर के बीच में क्या रिलेशन है। जो कॉबलर है वो किसके साथ काम करता है, लेदर के साथ, ठीक है, लेदर के जूते वगैरह बनाता है, ठीक है। तो कारपेंटर क्या करता है, किसके साथ काम करता है, क्या वो फर्नीचर के साथ काम करता है, क्या वो वुड के साथ काम करता है, ठीक है, क्या वो हैमर के साथ काम करता है या चेयर के साथ काम करता है। जिस तरह काबलर हमारे पास लेदर का इस्तेमाल करता है जूते वगैरह बनाने के लिए, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो कारपेंटर है वो किसका इस्तेमाल करता है, ही यूजेस वुड, और वुड से वो क्या बनाता है, फर्नीचर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पोटैटो कैरेट, ठीक है, ये 2 वर्ड दिए गए हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। इसी तरह रेडिश के आगे क्या आएगा हमारे पास, इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमने ढूंढना है। सबसे पहली चीज, जो पोटैटो और कैरेट हैं, ये जो हैं ये दोनों अंडरग्राउंड उगाए जाते हैं, ज़मीन के नीचे बनते हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं। इसी तरह रेडिश जो है वो भी ज़मीन के नीचे बनती है, ठीक है, मूली जिसे हम कहते हैं। तो बताओ इनमें से, जैसे टमाटो है तो ये तो अंडरग्राउंड नहीं बनता, ये ऊपर ही होता है। स्पाइनच ये भी अंडरग्राउंड नहीं बनता है। सीसम ये भी अंडरग्राउंड नहीं बनता। ग्राउंड नट, हाँ, यहाँ जो ऑप्शन होगा इट विल बी ग्राउंड नट, क्योंकि रेडिश भी अंडरग्राउंड बनती है और हमारे पास ग्राउंड नट भी, इन 4 ऑप्शंस में जो है वो अंडरग्राउंड बनता है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन बर्न, ऑक्सीजन जो है वो किसी चीज़ को जला देता है, इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। ऑक्सीजन की मदद से जब हम ऑक्सीजन कोई चीज़ जलानी है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर कोई चीज़ बुझानी है तो वहाँ पे कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन जो है वो बर्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, बुझा देता है, और बुझाने को क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विश। यहाँ पे गैस है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो रिलेशन है। उसके बाद है स्मोक से क्या होता है, पोल्यूशन। यहाँ पे है जैसे स्मोक से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। इसी तरह वार से क्या होती है, डिस्ट्रक्शन, ये तो आप लोग जानते हो, ठीक है। इसी तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग नेट से भी लेंगे, ठीक है, नेट पे भी देखेंगे, बहुत सारी एग्जाम्पलें मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। किसी किस्म की कोई समस्या आपको किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हो सकती। अब आइए हम लोग थोड़ा सा नंबर एनालॉजी के को देखते हैं। नंबर एनालॉजी में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी नंबर्स आर गिवन इन पेयर आर ग्रुप। देखो भाई, जिस तरह वर्ड एनालॉजी में 2 वर्ड दिए गए थे, उनके बीच में रिलेशन था, उसी तरह नंबर एनालॉजी में नंबर दिए गए हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। द कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड द रिलेशन, फिर वही बात, रिलेशन, ठीक है। द रिलेशन इन नंबर एनालॉजी कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे इस तरह की एनालॉजी हो सकती है। फिर सब टाइप्स नंबर एनालॉजी में, जैसे इवन एंड ऑड नंबर्स, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे
एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, और जो है ऑड नंबर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स, ये दो ऑपरेशन आपको आने चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चार ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ डिजिट्स, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए, क्यूब और क्यूब रूट भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेंटल एबिलिटी एनालॉजी इस लेवल पे पूछी जाती है जहां हम लोग ये सब पीछे पढ़ के आते हैं, चाहे हमारे पास चार फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, या चाहे नंबर्स के रिलेटेड कंसेप्ट है, चाहे इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे किस्म के नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे पास, इन सभी का हमें कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है नंबर का, या स्क्वायर रूट किस तरह से नंबर का निकाला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ी हैं और इस लेवल पे पहुँचे हैं हम, एनालॉजी हम लोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पिछला हमारे पास नॉलेज होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे 2 8, आगे 3 है, फिर 3 के बाद क्या नंबर आएगा वो हमने यहाँ से देखना है। 2 और 8 के बीच में क्या रिलेशन है। अगर मैं 2 और 8 के बीच में रिलेशन देखूं, फिर आगे 3 के आगे क्या आएगा। 2 और 8 के बीच में रिलेशन एक ये भी है कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इट विल बी 8, ये भी तो हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है 2 का क्यूब आ सकता है हमारे पास, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है 2 का क्यूब जो है वो किसके बराबर आता है, 8 के बराबर। व्हाट इज क्यूब, एनी नंबर रेज्ड पावर 3, ठीक है। जैसे 2 रेज्ड पावर 3 इज 2 का क्यूब, तो इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। किसके बराबर आएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8। अरे 2 का क्यूब करके आता है 8, इसी तरह हमने फिर 3 का क्यूब करना है तो जवाब मिलेगा। तो 3 का क्यूब क्या होगा, बेसिकली 3 इंटू 3 इंटू 3, इट विल बी 27। तो हमारे पास जवाब क्या होगा, 27। यहाँ 2 का क्यूब आता है 8, तो फिर 3 का भी तो हमें क्यूब करना है, वो कितना आएगा, 27। यहाँ पे हमारे पास 23 है और 13 है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। एक सिंपल सा रिलेशन उन्होंने यहाँ पे दिया है कि 23 में से 10 माइनस करेंगे आता है 13, इसी तरह 54 में माइनस 10 करेंगे तो आएगा 44। जैसे यहाँ पे किया इस केस में, इस रिलेशन में हमने देखा क्या है, अरे 13 और 23 के बीच में क्या रिलेशन, कोई स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं आ सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन जो था इट इज़ सब्ट्रैक्शन। 23 से 13 पहुँचने के लिए हम 23 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगले में भी हम लोग फिर वही रिलेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। वी विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 54, द आंसर विल बी 44। इसी तरह के बहुत सारी क्वेश्चंस आप लोगों के पास होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग फ्रॉम द नंबर एनालॉजी, और आप लोग उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आगे एग्ज़ाम में नहीं हो सकती। उसके बाद है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अल्फ़ाबेट एनालॉजी में आप लोगों को क्या करना है, अल्फ़ाबेट तो आप जानते हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट एनालॉजी हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 2 टाइप्स की एनालॉजी अभी बका है, वन इज़ अल्फ़ाबेट एनालॉजी एंड अनदर इज़ मिक्स्ड एनालॉजी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास जो है एनालॉजी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एनालॉजी की टाइप्स।
एनालॉगी की टाइप से हमने पढ़ी दो तरह की एनालॉगी, वन इज वर्ड एनालॉगी, क्योंकि यहाँ वर्ड्स के बीच में रिलेशन होता है चाहे वो किसी तरह के भी वर्ड्स, एंड द नेक्स्ट वाज नंबर एनालॉगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। तो इसका दूसरा लेक्चर भी आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड दिस अल्फ़ाबेट एनालॉगी, जिसमें अल्फ़ाबेट्स के बीच में सिमिलरिटी होगी। ठीक है, और मिक्स्ड एनालॉगी, मिक्स्ड में नंबर भी होंगे, अल्फ़ाबेट भी होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।